अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अखलाक अहमद सालिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज पीटीआई का यौम तासीस की तकरीबात जारी हैं। यहाँ पर पाकिस्तान से और ओवरऑल दुनिया से यहाँ पे लोग तशरीफ़ लाए। यहाँ पे हमारे साथ एक ओवरसीज़ मौजूद है जो पीटीआई के बड़ी सरगर्म कारकुन भी हैं और डॉक्टर भी हैं और यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड में लेक्चरर भी हैं। आइए उनसे जानते हैं आज के यौम तासीस के हवाले से उनका क्या पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना नाम बताइएगा, तारुफ़ करवाइएगा और बताइएगा पीटीआई से कब से आपका ताल्लुक़? मेरा नाम है सुंदस, डॉक्टर सुंदस अली एंड मैं पीटीआई से अब काफ़ी महीने हो गए, ऑलमोस्ट 1 साल से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ और यहाँ पर ज़मान पार्क में भी आ रही हूँ और वर्कर्स के साथ काम कर रही हूँ, सेनेटर्स के साथ काम कर रही हूँ। तो आज यौम तासीस के हवाले से आज तकरीबात आपने देखी तो कैसा लगा ये सब कुछ? ये आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, बहुत ही सेलिब्रेटरी डे है। आज 27 इयर्स हो गए हैं योम तासीस की सेलिब्रेशन, यहाँ पे बहुत जश्न हो रहा है, लोग बहुत ही खुश हैं और ये इमरान खान की कामयाबी है। 27 इयर्स की स्ट्रगल आज हमें नज़र आ रहा है कि किस तरह उन्होंने लोगों के दिल जीत लिए हैं। असल में तो ये बात है ना कि ऑल्दो अभी वो गवर्नमेंट में नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो ज़्यादा पॉपुलर है। वो इसलिए क्योंकि लोगों को उनकी बात समझ आती है और वो सच सच की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे आज जब मैं आ रही थी तो पूरी रोड भरी हुई है, लोग इतने ज़्यादा इतने खुश हैं, ऑलमोस्ट जैसे यहाँ पे कोई ईद 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 हो रही है। तो अच्छा, आप यूके भी रहीं और अब यूएसए में शिफ्ट हो गई हैं। तो जी। आपने क्या महसूस किया कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या महसूस कर रही हैं कि खान साहब अब बेहतर लीडर हैं या वो पहले पहले वाले ठीक थे? मुझे लगता है लीडर का एक एक जर्नी होती है, एक सफ़र होता है जिसमें वो इम्प्रूव करते हैं और अब इमरान खान अभी अरूज पर हैं। उनका अभी जो टाइम चल रहा है, सब लोग उनकी बात समझ रहे हैं और उन्होंने लोगों के दिल और दिमाग जीत लिए हैं ना। वो उनकी जो बात है वो इट मेक्स सेंस, लॉजिकल बात करते हैं, फैक्ट्स पे, एविडेंस पे और फिर सच सच बात करते हैं। तो अभी मुझे लगता है जितनी अभी उनकी पोज़ीशन है इतनी कभी भी नहीं हुई। और ऑफ कोर्स उन्होंने सीखा है अपनी गलतियों से और हम सब गलतियां करते हैं, वो भी इंसान हैं, एक लीडर हैं जो इम्प्रूव कर रहे हैं और जब वो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो अब बेटर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। क्या आप समझते हैं कि यूके और यूएसए वाला जो सियासी कल्चर है यहाँ पे अब आना शुरू हो गया इमरान खान के आने से? जी, बिल्कुल, वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बहुत पसंद करते हैं इमरान खान को, उनकी बहुत फॉलोइंग है, इसलिए क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हैं और एक अकाउंटेबिलिटी है और वो लोगों से एंगेज करते हैं और ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत वहाँ पे हिस्सा भी गुज़ारा है। हुँ, हुँ। तो बिल्कुल, जी, वहाँ पे अब जो लोग हैं वो उनका दिल करता है पाकिस्तान आएँ और वो बहुत क्लोज़ली वो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जो खान साहब का ओवरसीज़ के बारे में ये वोट के हक का जो स्टांस है, उस पे आप हाँ। क्या कहेंगे? लोग कहाँ तक ये एप्रिशिएट करते ये हैं? बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होते हैं और अब मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल से हूँ, तो मुझे अब मैं एक्टिवली यहाँ पे पार्ट ले रही हूँ, लेकिन जब हम वहाँ पे होते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम भी अपनी कंट्री में एक रोल प्ले करें, हमें एक ये वोट होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है और इसी तरह आई होप कि एक दिन वो ड्यूल नेशनल्स का भी ये रूल इसमें सेनेट में आर्ग्यू करेंगे कि ये भी गलत रूल है कि बाहर की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको भी पूरा हक है। उनकी उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, रेमिटेंसेस इंक्रीज़ हुए इमरान खान के टाइम पे। तो उनको भी एक चांस दें कि वो हमारी यहाँ की सियासत में आके पूरी तरह हिस्सा ले सकें। जैसे आप कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर वो अपना हिस्सा डालती है, इसी तरह पॉलिटिक्स के अंदर उनका शेयर होना चाहिए। देखिए, इस तरह इट्स नॉट कि शेयर होना चाहिए, उनका अगर इंटरेस्ट है, उनका एक जज़्बा है पाकिस्तान के लिए, तो उनको एक कोई उनके लिए ऑब्स्टिकल्स नहीं होनी चाहिए। ये मैं कह रही हूँ कि इमरान खान ने ये बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है कि वोट का भी उन्होंने ये शुरू किया है और इसी तरह अगर वो और भी चीज़ें करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फिर वापस आएँगे और अपनी कंट्री के लिए काम करेंगे। अभी तो ये हालात हैं कि लोग यहाँ से भाग रहे हैं, जा रहे हैं। आप ओवरसीज़ हैं, जी, आपने इससे पहले भी हुकूमतों में बाहर आप थीं। जी, तो जब इमरान खान के साढ़े 3 साल उसमें पुराने दौर में और इमरान खान के साढ़े 3 साल के दौर में ओवरसीज़ में हुँ। आप क्या फ़र्क देखा वहाँ पे? वहाँ पे लोग एकदम से जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने तो एक पहले एक हमारा जो इमेज था ना वो फंडामेंटलिज्म का था, बड़ा नेगेटिव सा था, लेकिन जब इमरान खान पावर में आए तो उन्होंने यूएन में जाके जिस तरह हमें रिप्रेजेंट किया और एक एक बड़ा अच्छा पब्लिक फेस था। पाकिस्तानी फेल्ट प्राउड कि अब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर वो है जो एबल हैं, ही इज़ एबल, बट ही इज़ ऑल्सो प्रेजेंटेबल और हमें उनको ही इज़ प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी और ही डजंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन नेशनलिज्म। सो अपनी जो हम लोगों की नेशनल आइडेंटिटी है, हमारी वैल्यूज़ हैं, उस पे उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया।
तो पाकिस्तानीज़ वहाँ पे हमने एक बड़ा वेलकम किया इस चीज़ को, और बहुत हम खुश हुए कि एक ऐसा लीडर आए जो हमें फ़ख्र है उन पे, और हमें खुद भी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के ग्रीन जो पासपोर्ट है उसकी रिस्पेक्ट में इजाफा हुआ इमरान खान के आने से, या वो कम हुई, या पहले ज़्यादा थी? किस में इज़ाफ़ा हुआ? जो पासपोर्ट आप ग्रीन पाकिस्तान का हाँ, 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 पासपोर्ट हाँ। वाला है, पहले लोग शिकवा करते थे कि हमारी हुँ, इज़्ज़त नहीं होती। तो हुँ। खान के आने से ये अच्छा, बातें हैं, हाँ। उसमें कोई हकीकत भी है? बिल्कुल, यही मैं बात कर रही थी कि मुझे लगता है कि इससे पाकिस्तानी ज़्यादा प्राउड फ़ील करने लग गए। ये देखिए, एक मुझे याद है जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स में और इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को एकदम से उसके अच्छी पॉज़िटिव न्यूज़ आने लगी कि इमरान खान इज़ अ लीडर विद अ विज़न, एंड उन्होंने जिस तरह कोरोना को हैंडल किया, उनको बहुत प्रेज़ मिली, एप्रिशिएशन मिली, और इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया ने पिक की आपने थी। यहाँ पे भी आज पाकिस्तान के लोगों का भी जज़्बा देखा। हुँ, हुँ। ओवरसीज़ का जज़्बा भी क्या इसी तरह है कि वो बड़े जैसे कहते हैं कि अपने एटीट्यूड में रहते हैं? नहीं, नहीं, ओवरसीज़ में अगर आप देखेंगे ना, इंग्लैंड में और यूएस दोनों, यूके एंड यूएसए, जो मैंने वहाँ पे, मैं एक्टिवली उनके साथ भी एसोसिएटेड हूँ। तो आप अगर देखें यूट्यूब पे जाके, इंस्टा सोशल मीडिया पे, वो भी बहुत एक्टिव हैं, और इसी तरह उन्होंने भी इस सोशल फ्लैग। मीडिया पे हम देखते रहते हैं, आपने जी, वहाँ पे रहा, जी, उनके ऑब्ज़र्व किया, जी, क्या-क्या वो जी। भी इसी तरह जज़्बा रखते हैं? जी, इसी तरह रखते हैं, जो वहाँ पे पीटीआई से, जो इमरान खान से बहुत उनके प्यार करते हैं और पीटीआई में बिलीव करते हैं, वहाँ पे भी गैदरिंग्स होती हैं, और वो इसी तरह। लेकिन पाकिस्तानीज़ ऑफ कोर्स, यहाँ का जो माहौल है, एक सोसाइटी, तो मुझे लगता है हम थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे करते हैं। वहाँ पे ऑफ कोर्स लोग एक, इसी तरह हाँ। की गैदरिंग होती वहाँ पे भी? हाँ, इस तरह की, लेकिन इस ज़मान पार्क लेवल की नहीं होती, लेकिन होती हैं, बिल्कुल। मैं वहाँ पे मैं गई हूँ, और लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, स्पेशली जब इंडिपेंडेंस डे हो, ईद हो, तो लोग भी बहुत ज़्यादा, और पीटीआई की जब कोई बहुत बड़ा जश्न हो, तो लोग इकट्ठे होते हैं। आपने अभी सेनेटर वलीद इकबाल, सेनेटर फैसल जावेद के जी, साथ आपने काम किया, तो जी। क्या खान साहब से मुलाकात का मौका मिला? मैं उनसे मिली थी ऑक्सफोर्ड में काफ़ी सालों पहले। जब वो वहाँ पे थे, तो मैं अपनी पीएचडी कर रही थी। वो एक्चुअली उस वक़्त वहाँ पे आए थे अपना गेस्ट लेक्चर देने, 2-3 दफ़ा आए थे। जब वो उन्होंने उसी उसी वक़्त उस वक़्त पीटीआई बहुत ही एक नई पार्टी थी, तो वो ही वाज़ फाइटिंग फॉर इलेक्शंस। तो मैंने उनकी वो ऑर्गेनाइज़ की थी, उनका जो लेक्चर था ऑक्सफोर्ड यूनियन में। तो मैं उनसे मिली थी 2-3 दफ़ा इस तरह, एक दफ़ा उनकी बुक लॉन्च पे। जब से मैं लेकिन लाहौर आई हूँ और काम कर रही हूँ, अभी तक मैं उनसे नहीं अभी मिली, बट ख़्वाहिश है, इंशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग, एंड आई होप कि थ्रू माय वर्क, और जब मेरा काम अच्छा होगा, इंशाल्लाह ही विल नोटिस इट, एंड आई होप टू मीट हिम सून। कभी उनसे सिफ़ारिश करेंगे सेनेटर जावेद से? बड़े करीब हैं इमरान खान के, साथ-साथ रहते हैं, और जो बिल्कुल। जिनका नाम लिया वलीद इकबाल साहब, उन दोनों को बड़ा इमरान खान वक़्त देते हैं। जी, जी, कभी आपने जी। उनसे ये ख़्वाहिश का इज़हार नहीं किया, खान साहब से मुझे मिलवा दें? हाँ जी, बिल्कुल मैंने किया है, और इंशाल्लाह मिलूँगी जल्दी। हाँ, बिल्कुल, वो दे उन्होंने विल उन्होंने हामी नहीं भरी। नहीं, 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 मैं एक्चुअली उनके साथ काम कर रही हूँ, और उनको बहुत आई वांट कि मेरा उनके साथ मेरा अच्छा काम हो। और फिर अभी आजकल उन बेसिकली ये है कि इमरान खान बहुत बिज़ी हैं बिकॉज़ ऑफ लाहौर हाई कोर्ट एंड ये सारे जो सिलसिले चल रहे हैं, बट इंशाल्लाह सून। यानी खान साहब मेरिट पे वो आगे लेके जाते हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, पीटीआई इज़ द ओनली पार्टी जहाँ पे मेरिट काउंट्स। सो अगर आप काम अच्छा करेंगे, मुझे ये मेरा ये यकीन है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे, आप में काबिलियत है, आप मेहनत करेंगे, तो वो चीज़ पार्टी को पिक अप करनी चाहिए। और पीटीआई और इमरान खान एक ऐसे लीडर हैं जो काबिलियत और मेरिटोक्रेसी पे लोगों को आगे लेके जाते हैं। इसीलिए मैं उनके जो एबल सेनेटर्स हैं, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। बट मेरा पैशन है, एंड इंशाल्लाह जब टाइम सही होगा, आई विल मीट हिम। ओके, डॉक्टर सुंदर साहबा, आपका नाम बताना भूल गए। डॉक्टर सुंदर साहबा हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने आपने सुना, और ये आपने फैसला करना है कि ओवरसीज़ जो हैं वो किस कदर जो है वो पाकिस्तान से और यहाँ के सियासी कल्चर से मोहब्बत करते हैं। मुझे अखलाक सालक को दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।